दोस्तों नंबर सिस्टम के अंदर एक बहुत ही शानदार टॉपिक है जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय। इस टॉपिक से आपके बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आज इसी टॉपिक को हम लेकर आए हैं और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसका बेसिक पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे सवालों को करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को, अंतिम तक बने रहिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको सिखाएंगे रिमाइंडर थ्योरम के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ से आपके सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले रिमाइंडर समझते हैं कि रिमाइंडर क्या होता है, यानी शेषफल क्या होता है। आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे रिमाइंडर दो टाइप का होता है, दोनों टाइप का हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए दोस्तों, जब किसी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो जब वो पूरा तरह से नहीं डिवाइड होता है तो कुछ रिमाइंडर छोड़ता है वो, यानी कि शेषफल छोड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर 16 को यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं 3 से, है ना। 16 को मान लीजिए कि 3 से डिवाइड कर रहे हैं। अब जब हम 16 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, जिससे डिवाइड करते हैं उसका पहाड़ा पढ़ते हैं, है ना। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 से ज़्यादा नहीं जाना है आपको। तो 3 पचे 15 तक तो हम पहुंच गए। हमको पहुंचना था 16, लेकिन 16 नहीं पहुंच पाए। 3 पचे 15 से ये कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, यानी कि 1 इसका रिमाइंडर आ गया प्लस 1। कितना ज़्यादा है ये, 15 से 1 ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये रिमाइंडर हो गया, है ना। अब ये तो हो गया पॉजिटिव रिमाइंडर, और बहुत जगहों पर सवालों में आपको नेगेटिव रिमाइंडर की भी ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, जैसे इसी में 16 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो अब हमको अब की बार, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, 3 का पहाड़ा पढ़ रहे थे, 16 से कम ही रहना था हमको। लेकिन अब की बार क्या करिए, 16 से आगे चले जाइए। 3 पचे 15, 3 छक्के 18 होता है। 16 से जस्ट ऊपर चले गए हैं, अब 18 हो गया। तो 16 जो है 18 जो है 16 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 2 ज़्यादा है ना। कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। कौन, 18 जहाँ तक हम पहुँचे हैं, तो -2 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझा देते हैं। ये 16 है, इसको अपन लोग डिवाइड कर रहे हैं 3 से। तो एक तो तरीका ये है कि 16 से कम ही रहना, 3 पचे 15, यहाँ पर रिमाइंडर प्लस 1 आ जाएगा। 16 से आपको आगे जाना है, 3 छक्के कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 3 छक्का 18, और इसको घटाएंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 16 छोटा है और 18 बड़ा है, तो घटाएंगे तो ये -2 आएगा। यानी कि रिमाइंडर आपका अभी कितना आया है, -2 आया है, नेगेटिव रिमाइंडर। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर, और इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों नेगेटिव रिमाइंडर, है ना। हर एक चीज़ समझना आपको ज़रूरी है, तभी सवाल बेहतरीन तरीके से समझेंगे भी और लगा भी पाएंगे इन सवालों को। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब सवालों को करते हैं दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पर सवाल एक समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है ना। यहाँ पर ले लेते हैं 13, और 13 की पावर यहाँ पर 4 ले लेते हैं, और इसको अपने को डिवाइड करना है 14 से। किससे डिवाइड करना है दोस्तों, 14 से डिवाइड करना है ना। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अगर हम 13 को 14 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 13 आएगा, या फिर -1 आएगा। अगर निगेटिव रिमाइंडर की बात करें तो -1 आएगा। भाई 13 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 एक कम 14 हो जाएगा, यानी 13 से 1 ज़्यादा चले गए हैं, तो यहाँ पर निगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -1, है ना। तो यहाँ पर 13 को 14 से जब डिवाइड करेंगे तो निगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और इसका पावर कितना है, 4 है, तो पावर को भी आपको साथ में लिखना है, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको अभी छोड़ना नहीं है, उसको लेके चलना है ना। तो ये 14 हो गया। अब -1 नेगेटिव, याद रखिएगा 2 कॉन्सेप्ट। नेगेटिव वैल्यू का पावर अगर इवन नंबर है, नेगेटिव वैल्यू का पावर अगर इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव बन जाता है, और नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड नंबर है दोस्तों, यानी कि कोई विषम संख्या है पावर में, तो वो माइनस ही रहता है। अब 4 क्या है, 4 यहाँ पर एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर आपका तो यहाँ पर माइनस को प्लस कर देगा, तो ये कितना आ गया, प्लस का 1 आ गया, और 1 ये 14 हो जाएगा। अब 1 को 14 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो ये रिमाइंडर आ गया आपका 1। ठीक है, समझ में आ गई होगी। इसी तरीके का ये जो सवाल यहाँ पर दिया गया है, ये भी आपका ऐसा ही सवाल है। चलिए इस सवाल को ढंग से करते हैं। देखिएगा आपके सवाल में क्या दिया गया है,
27 की पावर 27 प्लस 27 के मान को 28 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा, यानी रिमाइंडर कितना होगा। यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है वो है 27 की पावर 27 और प्लस 27 डिवाइड, इसको किससे डिवाइड करना है, 28 से डिवाइड करना है और अब रिमाइंडर बताना है। पहले तो ये इसका मतलब समझिए, डिवाइड में 28 है तो इसका मतलब ये है कि ये पहले टर्म के भी डिवाइड में 28 होगा और इस सेकंड टर्म यानी 27 के भी डिवाइड में 28 होगा। यानी ये कुछ इस तरीके से दिया गया है आपको, है ना, ये सॉरी यहाँ पर 27 अपॉन में ये 28 है, इसके भी अपॉन में 28 होगा, प्लस लगा है तो प्लस, और इसके भी डिवाइड में आपका 28 होगा। अब देखिए यहाँ पर 27 को 28 से डिवाइड करेंगे तो 28 एकम 28, 27 से एक ज़्यादा चले गए यानी निगेटिव रिमाइंडर बनेगा। तो यहाँ पर -1 की पावर कितनी है आपके पास, यहाँ पर 27 दिया गया है ना। डिवाइड में अभी आपको 28 को लेके चलना है, प्लस दिया है तो प्लस, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 27 को 28 से डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ पर -1, तो ये हो गया -1 और 28 को अपन लोग लेके ही चलेंगे। ठीक है, आते हैं यहाँ पर। अब देखिए -1 की पावर इवन नंबर है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होने पर तो माइनस ही हो जाता है, यानी ये हो गया -1 की 28 प्लस ये कितना हो जाएगा, -1 की पावर ये हो जाएगा डिवाइड बाई 28 हो जाएगा। 28 तो दोनों में कॉमन है तो ये 28 हो गया, -1 और -1 यानी ऊपर हो जाएगा -2 और डिवाइड में आपका आएगा 28। अब ये जो है अगर हम -2 को 28 से डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे रिमाइंडर -2 आएगा, लेकिन रिमाइंडर जो है दोस्तों वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में होता है ना। तो यहाँ पर निगेटिव रिमाइंडर निकालने के पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 28 को इस निगेटिव रिमाइंडर में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो -2 में 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 26 हो जाएगा। -2 में जिससे डिवाइड कर रहे हैं यानी 28 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, ये 26 आ जाएगा, जोड़ देंगे तो ये आपका एक्चुअल रिमाइंडर है जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है। इस तरीके से ये प्रोसेस होता है हमारा करने का। आई होप समझ में आया होगा। ऐसे ही और भी सवाल करेंगे तो दिक्कत आपको नहीं जाएगी, ध्यान से बस क्लास को देखते रहिए। आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेम वैसा ही सवाल है, आप चाहें तो वीडियो को रोक कर एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। सवाल दिया है, जब 77 की पावर 77 प्लस 77 को 78 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा। हमारे पास वही तरीका है करने का, है ना। तो यहाँ पर 77 की पावर 77 है और प्लस आपका 77 है यहाँ पर दोस्तों। इसको पूरे को डिवाइड करना है 78 से, तो अलग अलग कर देते हैं ना, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं दोनों को। तो यहाँ पर भी 78, यहाँ भी आपका 78 हो जाएगा। अच्छा, अब 77 को 78 से डिवाइड करेंगे तो 78 यानी कि 77 से एक ज़्यादा चले गए तो नेगेटिव रिमाइंडर यहाँ पर -1 आया। -1 की पावर कितनी है, यहाँ पर 77 है दोस्तों। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पर कितना है, फिर से डिवाइड करेंगे तो -1 ही आएगा, रिमाइंडर -1 ही बनेगा। ये कितना आ गया आपका, -1 की पावर ऑड नंबर है, विषम संख्या है तो ये -1 देगा। प्लस और माइनस ये माइनस हो जाएगा और -1 हो गया, इक्वल टू यहाँ पर कितना आपका आ जाएगा, -2 आ जाएगा। किससे डिवाइड करना है, लेके तो हम 78 ही चल रहे हैं ना, तो ये 78 हो जाएगा। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है, पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए। तो पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दीजिए, बस कितना हो जाएगा, 78 -2 कर देंगे तो आपका 76 आ जाएगा दोस्तों। ये आपका रिमाइंडर है जो कि इस सवाल का आंसर है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ना। और भी बहुत तरीके के सवाल करेंगे, जाइएगा कहीं नहीं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल ये रहा अपने पास। जब 19 की पावर 19 प्लस 20 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए, है ना। सवाल एकदम ज़बरदस्त है। क्या दिया है, 19 की पावर आपके पास 19 है, डिवाइड प्लस कितना है 20 है, इसको डिवाइड करना है 18 से। तो अलग अलग डिवाइड करके चेक कर लेते हैं ना। यहाँ पर भी 18 से डिवाइड, यहाँ पर भी 18 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, 19 को 18 से डिवाइड करेंगे, 18 एकम 18, शेष कितना बचा, 1 बचेगा। अब यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा क्योंकि 19 ज़्यादा है आपका। तो 18 एकम 18 आपका प्लस का 1 रिमाइंडर बचा। इसका पावर कितना है आपके पास, इसका पावर है 19 प्लस, यहाँ पर देखिए इसको डिवाइड करेंगे हम लोग
तो कितना आएगा 18 कम 18 बचा 2 आपका 20 है ना। तो ये रिमाइंडर यहाँ पर 2 आ गया, प्लस का 2 आ गया। अब यहाँ पर 1 की पावर 19, 1 का पावर कुछ भी कर लीजिए, दुनिया का कोई भी नंबर कर दीजिए 1 के पावर में, वो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर ये हो गया 1 प्लस ये आपका 2, यानी कि दोनों मिलाकर कितना आ गया 3 आ गया दोस्तों। अब ये जो 3 है यहाँ पर, ये जो 3 है इसको किससे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड कर रहे थे हम लोग 18 से डिवाइड कर रहे थे। अब 18 से तो ये छोटा ही है ना, तो यही आपका रिमाइंडर बन जाएगा, है ना, यही आपका क्या बन जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा। अच्छा नेगेटिव रिमाइंडर यहाँ पर माइनस रहता तो 18 में उसको घटा देते, है ना, तो आपका फिर क्या बन जाता, वहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर बन जाता। फिलहाल यहाँ पर अभी जो रिमाइंडर है वो आपका कौन सा होगा, 3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ये आपका करेक्ट होगा। आगे चलिए देखिएगा, अब सवाल का लेवल जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा है। यहाँ पर क्या है, आपके पास है 71 की पावर 83 और प्लस यहाँ पर 73 की पावर 83 है। इसको अपने को डिवाइड किससे करना है, 36 से। तो यहाँ भी 36 से डिवाइड कर दें और यहाँ भी हम लोग 36 से डिवाइड कर दें। अब देखिए दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसी के आसपास वो नंबर्स हों, बेस उसी के आसपास हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसके मल्टीपल के आसपास भी तो हो सकता है, यानी उसके पहाड़े के आसपास भी तो हो सकता है। जैसे 36 का अगर हम टेबल पढ़ें तो 36 दूना 72 होता है, ये 71 जो है 72 के करीब ही है, एक कम या एक ज़्यादा हो सकता है। ऐसे ही 36 का टेबल पढ़ेंगे तो 72 आएगा, जो कि 73 के आसपास ही है ना। तो कैसे निकालेंगे रिमाइंडर, देखिएगा यहाँ पर देखिए 36 एक कम 36, 71 को 36 से डिवाइड करिए, 36 एक कम 36, 36 दूना 72, आगे चले गए ना, 71 से आगे चले गए हम लोग। तो जब आगे बढ़ जाते हैं तो नेगेटिव रिमाइंडर बनता है, कितने का बनेगा, -1 का बनेगा। तो -1 की पावर कितनी है, पावर को नहीं छोड़ना है आपको, लेके चलना है ना, बाद में सिंप्लीफाई हो जाएगा। प्लस दिया है तो प्लस, 73 को 36 से डिवाइड करेंगे तो 36 दूना 72, 72 कम रह गए ना, 73 में से 72 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर बनेगा, तो 1 की पावर कितनी है अपने पास, 83 है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -1 की पावर ऑड नंबर है, ऑड रहेगा तो माइनस देगा वो, तो 1 की पावर 83 और माइनस का पावर 83 कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। प्लस यहाँ पर कितना होगा, 1 की पावर 83, तो ये तो 1 ही आएगा, प्लस 1 -1 कितना बन गया आपका 0। और इसको किससे डिवाइड कर रहे थे हम लोग, 36 से डिवाइड कर रहे थे। अब ये 36 से छोटा ही ना है, तो यहाँ पर रिमाइंडर ये कितना बचेगा, रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा, है ना। रिमाइंडर आपका कितना आ गया दोस्तों, 0 आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये जो नंबर है ये 71 की पावर 83 और 73 की पावर 83 जो है 36 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। जब पूरी तरह डिवाइड हो जाता है तभी रिमाइंडर 0 बचता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कह रहे हैं, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है 15 और इसको 15 से डिवाइड करके ना वो 1 लिख देते हैं, सीधे सीधे 1 लिख देते हैं, रिमाइंडर 1। आपको भैया रिमाइंडर पूछा है, आपको डिविडेंड थोड़ी ना पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा है, कोसेंट थोड़ी ना पूछा है आपको, क्या पूछा है, रिमाइंडर पूछा है, यानी शेषफल पूछा है, भागफल नहीं पूछा गया। तो भाई जब कोई नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर इसका 0 बचेगा, समझ में आया, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो इस चीज़ में कन्फ्यूजन मत रहने दीजिएगा, इसको अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, है ना। आगे चलिए, चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए देखिए अगला सवाल ये रहा, कह रहा है जब 127 की पावर 97 और 97 की पावर 97 को 32 से भाग दिया जाता है, सेम वैसा ही सवाल है दोस्तों, है ना। इसको जल्दी से करते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 127 की पावर 97 प्लस आपका 97 की पावर 97 है, ये दिया गया है। इसको भी अपन लोग को 32 से डिवाइड करना है और इसको भी 32 से डिवाइड करना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 127 को 32 से डिवाइड करेंगे तो 32 चौके 128 होता है ना, 32 चौके 128 होता है, यानी 127 से एक ज़्यादा चले गए हैं पहाड़ा पढ़ते पढ़ते, तो जब ज़्यादा चले जाते हैं तो नेगेटिव रिमाइंडर देता है, यानी कि -1 आएगा यहाँ पर, है ना। 128 चले गए हैं, एक ज़्यादा चले गए हैं तो -1 आ जाएगा। इसकी पावर कितनी है, 97 है, प्लस आपका यहाँ पर 32 तियाँ कितना होता है, 96 होता है ना।
एक ये ज़्यादा है, मतलब कम ही रह गए हैं हम लोग पहाड़ा पढ़ते पढ़ते, तो एक कम रह गए हैं तो पॉजिटिव पावर बनेगा आपका, यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर बनेगा। इसकी पावर कितनी है, 97 है। बस यहाँ से देख लीजिए, इसका भी जीरो ही आएगा, है ना। कितना आएगा, जीरो। -1 की पावर ऑड नंबर है तो यहाँ पर ये -1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 1 की पावर 97, तो ये 1 आ जाएगा। 1 और 1 जीरो हो जाएगा, यानी रिमाइंडर आपका कितना आ गया दोस्तों, रिमाइंडर यहाँ पर आपका जीरो आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बहुत सही जवाब होगा आप लोगों का, है ना। अगर वीडियो को रोक कर लगाए होंगे तो आराम से बन गया होगा। आगे चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए दोस्तों, इस सवाल को देखिएगा, और ये जो रिमाइंडर थ्योरम है ना, ये थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है, तो एक वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएगा। इसके अगले वीडियो में भी हम लोग रिमाइंडर थ्योरम ही पढ़ेंगे, और वहाँ पर आपको एक बेहतरीन तरीका बताया जाएगा। जो सवाल नए नए टाइप के पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, जहाँ से आप सवालों को आराम से कर सकते हैं। मेन जो रिमाइंडर थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो वही है, वो कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आते हैं कि इस टाइप से जब आपको पॉलिनोमियल दे दिए जाए, बहुलक दे दिया जाए, तो कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, आते हैं। m की पावर 12 -1 को m+1 से डिवाइड करना है। m यहाँ पर एक वेरिएबल है, तो जब वेरिएबल शामिल हो जाता है तो वो एक पॉलिनोमियल बन जाता है ना। देखते हैं यहाँ पर क्या है, सवाल में आपको क्या दिया है, m की पावर 12 -1 है, और इसको डिवाइड हम लोग किससे कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं m+1 से। अब अगर दोस्तों एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत जगह ये आता है ऐसे सवाल कि अगर किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए और आपको बोला जाए कि भाई रिमाइंडर कितना होगा बताओ, तो जब एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका होता है। क्या तरीका होता है, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको जीरो के इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ पर स्टेप 1 क्या करना है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, यानी नीचे वाले से जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको जीरो के इक्वल कर देना है। वहाँ से आपको मिलेगा वेरिएबल का वैल्यू। क्या मिल जाएगा, वेरिएबल का वैल्यू। यहाँ पर वेरिएबल m है तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। इस m की वैल्यू को उठा के कहाँ रखना है, जिसको डिवाइड कर रहे हैं, यानी m पावर 12 -1 इसमें रखेंगे। क्या रखना है, इस m की वैल्यू को, तो हमको रिमाइंडर मिल जाएगा। यानी रिमाइंडर इसका कितना हो जाएगा, बस m की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें रखिए, तो -1 की पावर 12 और -1 हो जाएगा। नेगेटिव वैल्यू का पावर इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और 1 की पावर 12 तो 1 ही होगा। ये -1 है तो ये कितना आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका रिमाइंडर आएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ कि m की पावर 12 -1 m+1 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, है ना। इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो रिमाइंडर निकालने के लिए एक बेस्ट तरीका है ये, कब, जब आपको दो पॉलिनोमियल दिए गए हों, एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड हो रहा हो। समझ में आ गई होगी बात। m के जगह पर x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, t हो सकता है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको कर दीजिए 0 के इक्वल, और वहाँ पर उससे वेरिएबल का वैल्यू निकाल लीजिए। उस वेरिएबल के वैल्यू को उठाकर ऊपर वाले में रख दीजिए, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए देखते हैं यहाँ पर दूसरा सवाल, है ना। अब इस सवाल को देखकर आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि भाई ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर 2 दिया है, इसको 7 से डिवाइड करना है। 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 2 आएगा या फिर रिमाइंडर -5 आएगा, है ना। तो पावर 24 करेंगे, 2 का पावर 24 करते करते बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो सीख लीजिए क्या तरीका है ना। बहुत आसान तरीका बताएंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर है ये चीज़ कि 2 की पावर 24 है, 2 की पावर 24 -1, इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं हम लोग, 7 से डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो 2 की पावर 24 दिया है, आप ऐसा करिए, इस 7 के करीब जाने का, 7 या 7 के मल्टीपल के करीब जाने का प्रयास करिए इसको लेकर, यानी 2 की पावर 24 को लेकर ऐसा काम करिए कि ये पहुंच जाए 7 या 7 के किसी मल्टीपल के करीब, 7 के करीब, 14 के करीब, 21 के करीब, इस तरीके से पहुंच जाइए। तो अगर हम 2 की पावर 1 लेते हैं तो 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
7 के करीब नहीं आया। 2 की पावर 2 तो कितना होता है, 4 हो जाएगा। 7 के करीब अभी भी नहीं आया। 7 से एक कम या एक ज़्यादा, या फिर 7 के मल्टीपल से एक कम या एक ज़्यादा आना चाहिए, है ना। इस तरीके से हमको ढूंढना है पावर। 2 की पावर अगर 3 कर दे दोस्तों, तो 2 की पावर 3 होती कितनी है, 8 हो जाती है। हाँ, मिल गया हमको। 2 की पावर 3 8 होता है, और 8 जो है 7 के करीब है ना, एक कम या एक ज़्यादा होना चाहिए। तो इसको कर देते हैं 2 की पावर 3। तो जैसे ही 2 की पावर 3 हम अंदर लेंगे तो बाहर क्या बचेगा आपका, 8 बचेगा, क्योंकि 3 अट्ठे 24 होता है। यहाँ पर पावर क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है पावर। या फिर ऐसा करिए ना, यहाँ पर 3 ले रहे हैं पावर, तो इसको 3 से डिवाइड करके बाहर लिख दीजिए, 8 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा, और इसको अपन लोग को डिवाइड करना है 7 से। अब बात ये हुआ कि 2 की पावर 3 का मतलब हुआ 8, 8 की पावर ऊपर है 8 माइनस 1 डिवाइड बाई 7। ये दोनों का डिवाइड है 7, तो दोनों के डिवाइड में होगा। इसके डिवाइड में करेंगे तो 8/7 यानी 7 एकम 7 बचा 1 आपका, तो 1 की पावर 8 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 1 ही आने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भाई देखिए ना, यहाँ पर 1 क्यों आएगा, क्योंकि 7 से 1 छोटा है। तो जब किसी नंबर से, जैसे मान लीजिए कि 3 को हम लोग 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बनेगा, क्योंकि 3 जो है 8 से छोटा है जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर इसका 3 ही बन जाएगा। तो यहाँ पर 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही बनेगा। 1 की पावर 8 होता है 1 माइनस 1 यानी कि 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना बना दोस्तों, 0 बना, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है ना। तो आपको ये काम करना है कि उसका पावर लेके डिवाइज़र के करीब पहुंचना है, या डिवाइज़र के मल्टीपल के करीब पहुंचना है, ठीक है, पहाड़े के करीब पहुंचना है उसके। आई होप क्लियर हो गया होगा। ऐसे और भी सवाल करेंगे, तो आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका अगला सवाल, है ना। सिंपल सा है, बन जाएगा आप लोगों से, है ना। आप लोग चाहे तो ट्राई करिएगा, ज़रूर करिएगा ट्राई, है ना। क्या दिया है, 7 की पावर 42 है, 7 की पावर 42 है। इसको अपने को डिवाइड करना है किससे, 48 से, है ना, 48 से। अब यहाँ पर देखेंगे बेस कितना है, 7 है, तो 7 को 48 से डिवाइड करने पर तो रिमाइंडर तो 7 ही आएगा। फिर 7 का पावर 42 करना है आपको, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ऐसे नहीं करना है। इस 7 की पावर 42 को लेकर 7 का ऐसा पावर बनाइए कि 42 के करीब आ जाए। तो 7 की पावर अगर हम 2 करें तो 49 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। 49 कितना होगा, 48 के करीब है, यानी 1 ज़्यादा है जस्ट। तो 7 की पावर आप सीधे सीधे 2 ले लीजिए। 7 की पावर 2 ले लेंगे तो बाहर क्या बचेगा आपका, 21 बचेगा, क्योंकि 21 दूना 42 होता है ना। 2 अंदर ले लिए तो बाहर क्या बचना चाहिए, 21 बचना चाहिए। तभी तो यहाँ पर 2 और 21 मल्टीप्लाई होकर 42 बनेगा। इसको अपने को डिवाइड करना है किससे, 48 से डिवाइड करना है। 7 का स्क्वायर हुआ दोस्तों 49, 49 की पावर को नहीं छोड़ना है, बिल्कुल पकड़ के रखना है आपको, है ना। आगे चलिए देखिए यहाँ पर, अच्छा 49 को 48 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, क्योंकि 48 से कम 48 बचा 1 आपका। तो 1 की पावर कितनी हो गई, 21 हो गई। अब 1 की पावर 21 तो 1 ही आएगा। इसको डिवाइड करेंगे 48 से, चूँकि ये छोटा है तो रिमाइंडर आपका यही होगा, यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों इस सवाल को, ये सवाल बड़ा ही ज़बरदस्त है ना। अब यहाँ पर आपको रिमाइंडर तो निकालना ही निकालना है, लेकिन एक स्टेटमेंट के मुताबिक आपको इसका वैल्यू निकालना है, यानी R1 + R2 / R2 का वैल्यू निकालना है ना। अब R1 R2 क्या है, ये शुरू से पढ़िए तब आपको पता चलेगा। यदि दो संख्याओं 5 की पावर 16, 5 की पावर कितना है, 5 की पावर यहाँ पर 5 की पावर 16 और 5 की पावर 25, है ना, इनको डिवाइड किया जा रहा है 6 से। इसको भी 6 से डिवाइड किया जा रहा है, इसको भी 6 से डिवाइड किया जा रहा है। तो शेषफल क्रमशः R1 और R2 बचता है। यहाँ पर शेषफल आपका R1 बचेगा और यहाँ पर इसका जो रिमाइंडर है वो आपका R2 बचेगा। तो R1 R2 की पहले तो वैल्यू निकाल लेते हैं, तब तो हम इसमें रख के इसका वैल्यू निकालेंगे, है ना। चलिए 6 एकम 6, 6 एकम 6, है ना, कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, ज़्यादा चले गए, नेगेटिव रिमाइंडर आएगा आपका, यानी -1 और इसका पावर कितना है 16 है। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, सॉरी +1 आ जाएगा, है ना, +1 आ जाएगा। तो R1 की, क्योंकि इवन नंबर है ना यहाँ पर, तो निगेटिव की पावर इवन नंबर प्लस बना देता है, तो +1 आ गया, यानी R1 हमारा जो है वो +1 आ गया। आते हैं यहाँ पर,
ये तो आपका कितना आएगा, 5 को 6 से डिवाइड करेंगे -1, -1 की पावर आपका यहाँ पर है 25। अब 25 एक ऑड नंबर है तो ये -1 देगा। अब -1 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता, ये डिवाइड किससे हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको इसमें ऐड कर दीजिए, आपका पॉजिटिव रिमाइंडर बन जाएगा वो, है ना। चलिए, तो 6 में -1 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी सीधे सीधे ऐसा कहिए कि 6 में 1 घटा दीजिए तो 5 आ गए। तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। R1 की वैल्यू 1 है, बस इसमें रखिए R1 प्लस R2 बाई R2, यही तो है, इसी की तो वैल्यू चाहिए हमको। R1 कितना है, 1 है, R2 कितना है, 5 है, और डिवाइड में R2 आपका 5 हो जाएगा, यानी 6/5 दोस्तों, 6/5 इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी अब की बार सही हो जाएगा, है ना। तो ये तरीके हैं निकालने के, आप डायरेक्टली यहाँ पर आपको पूछा नहीं गया है, लेकिन एक ज़बरदस्त सवाल था, है ना, ज़बरदस्त तरीके से सवाल था। अलग अलग R1 R2 निकाल के उसको एक इक्वेशन में रखना था, फिर वहाँ से उसका वैल्यू आता। आगे चलिए देखते हैं, कुछ एक सवाल और देख लेते हैं। चलिए दोस्तों देखिएगा, तगड़ा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या दिया है, यदि x जो है क्या है, 3 की पावर 61,284 को 5 से डिवाइड करने पर आने वाला शेषफल है। x क्या है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, x बचेगा, ठीक है। फिर कह रहा है y जो है 4 की पावर 96 को 6 से डिवाइड करने पर आने वाला शेषफल है, तो 2x माइनस वाई का वैल्यू बताना है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहा है, पहले तो अपन लोग को डिवाइड करना है 3 की पावर 61,284, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 5 से, है ना। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बनेगा वो x बनेगा, यानी x की वैल्यू हमको चाहिए, यानी रिमाइंडर का वैल्यू चाहिए। चलिए देखिएगा, अब यहाँ पर 3 है बेस में और यहाँ पर 5 है, तो डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा, लेकिन -2 से आपका कुछ काम होगा नहीं, क्योंकि 1 या फिर -1 रिमाइंडर आएगा तब आपका कुछ काम बन पाएगा। तो इसको क्या करते हैं, 5 के मल्टीपल के करीब लाना है आपको, है ना। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, 3 की पावर 2 अगर करें तो 9 आएगा, और 9 जो है 5 के पहाड़ा के आसपास है, 10 के आसपास है, 5 दूना 10 होता है, 10 से 1 कम है 9, बन जाएगा हमारा काम। यानी ये कितना हो जाएगा बताइए, तो इसको अपन लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और बाहर आपका क्या रहेगा, क्योंकि हमको इसको 9 बनाना है ना, 9 क्यों, क्योंकि 5 के पहाड़े के करीब आता है। अच्छा, अब इसको 2 तो अंदर ले आए, बाहर क्या बचेगा, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 3 6 और 2 छक्के 12, फिर यहाँ पर 2 चौके 8 और 2 दूना 4, यानी 30,642 आ गए। 2 से इसको जस्ट डिवाइड कर दिया और कुछ नहीं, इसको डिवाइड करना है 5 से। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, 9/5 और 9 का पावर कितना है, 30,642। अच्छा, 5 दूना 10, एक ज़्यादा चलेगा यानी निगेटिव रिमाइंडर बनेगा, तो निगेटिव की पावर कितना है आपका यहाँ पर 30,642, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 5 से, है ना। माइनस की पावर यहाँ पर इवन नंबर है, तो इवन नंबर रहेगा तो प्लस का बन जाएगा वो, यानी प्लस का 1 और बटे में 5 हो जाएगा, तो यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा, क्योंकि प्लस में भी है और छोटा भी है 5 से, तो रिमाइंडर बन जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई। ये आपका रिमाइंडर हुआ ना, इसका रिमाइंडर कह रहा था x है, यानी x की वैल्यू यहाँ से इसका रिमाइंडर होगा, यानी कि 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमको मिल चुकी है। फिर यहाँ पर क्या है, 4 की पावर 96 है और बटे में 6। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर यहाँ पर 4 के पावर में कुछ भी हो, 4 के पावर में कुछ भी हो, अगर हम उसको 6 से डिवाइड करते हैं, 4 के पावर में कुछ भी हो, अगर हम उसको 6 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर जो है कितना आता है, 4 आता है। इसको याद कर लीजिए, है ना। कुछ भी ट्राई करके देख सकते हैं, n की वैल्यू 1 रखिए तब भी 4 आएगा, 2 रखिए तो 4 दूना 16 हो जाए, 4 चौक 16 हो जाएगा, और 6 दूना 12, 12 4 16, रिमाइंडर फिर 4 आया। तो यानी सीधा सीधा है कि 4 की पावर n है, कुछ भी है, n की वैल्यू कुछ भी है, एक इंटीजर है, 6 से डिवाइड करने पर वो हमेशा रिमाइंडर कितना देगा, 4 देगा। समझ में आ गई ना बात। तो इसका जो रिमाइंडर है, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 4 आ जाएगा। और इसी रिमाइंडर की वैल्यू क्या बोला है, वो y बोला है, मतलब y की वैल्यू 4 है। किस में रखना है, 2x माइनस वाई में, 2x माइनस वाई में।
तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 2 इंटू 2 कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 2 इंटू 2 1 हो जाएगी, 1 है ना, 1 सॉरी 2 हो जाएगा ना, 2 1 कम 2, अरे यार सब कुछ गड़बड़ी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1 की वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू, तो 2 1 कम 2 माइनस y की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है, तो 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब देखिए कुछ लोग तो कह रहे होंगे कि -2 हो नहीं सकता क्योंकि रिमाइंडर है ये। बिल्कुल भाई रिमाइंडर नहीं है, वो रिमाइंडर इसलिए नहीं है क्योंकि आपको साफ साफ बोला है कि इसकी वैल्यू बताइए। x और y ना रिमाइंडर है, क्या ये इक्वेशन भी रिमाइंडर है किसी का, नहीं ना, तो ये तो निगेटिव हो सकता है ना। तो सिंपल, ये नहीं कि अब उसको घटाने लग जाए 6 से या 5 से घटाने लग जाए फिर 3 ढूंढने लग जाए, ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। तो -2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इस क्लास के अंदर जितने भी सवाल किए हैं वो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं और बेहतरीन सवाल हैं, इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आज की ये वीडियो आधी है, इसके आगे का हम लोग जो रिमाइंडर थ्योरम है वो पूरा एक एक डिटेल कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़, हर तरह के सवाल पढ़ेंगे अगले क्लासेस में। जितने क्लास में ये हो पाएगा उतने क्लास में इसको कवर कराएंगे, ठीक ना। चलिए फिर आगे मिलते हैं। आज के क्लास कैसा लगा आप लोग सभी कमेंट करके बताइएगा, और जहाँ पे भी डाउट होता है बेधड़क कमेंट करिए, पूछिए, हम उसको अगले क्लास में सॉल्व करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, सपोर्ट करिए, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।